आप राजनीति में क्यों और कब आए? पुष्पम प्रिया जी जब वो राज्यपाल से मिलने गए तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जहाँ भी मुझे भ्रष्टाचार होती है मैं चुप नहीं रहता हूँ, मैं आवाज़ उठाता हूँ, लड़ता हूँ। इसलिए नेता लोग मुझे नेता बना दिया और कॉलेज में मुझे प्रेसिडेंट बना दिया कि जिसके पास पैसा है, जिसके पास जाति है उसको टिकट मिलेगा। उसमें टिकट नहीं मिलता है वो भगा देता है तो वो अलग चल जाता है, उसके साथ गठबंधन हो जाता है। किसी में ऐसी कैपेसिटी नहीं है कि अकेले अपनी बदौलत जो है सो चुनाव लड़ सके। नरेंद्र मोदी अच्छे व्यक्ति हैं, मैं मानता हूँ, देशभक्त हैं, सब कुछ है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। नीतीश कुमार जी ने जो आक्रामक रूप जो है सो अपनाए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में हक को अधिकार है मिलने का। तो हमारा एक साथी रंजन जी थे, वो राष्ट्रीय गीत गाया करते थे। जब राष्ट्रीय गीत गाते थे तो हम लोग को जोश आता था, गर्मी आती थी, तो फिर वो ठंडा उससे भगा दिया। अगर गायघाट विधानसभा की जनता अगर आपको साथ देती है तो उस जनताओं के लिए आपका मैनिफेस्टो क्या रहेगा? जितने भी हमारे बिहार में इंडस्ट्री है सबको पुनः चालू करेंगे, चालू करवाएंगे। उनको ये नहीं मालूम कि शराबबंदी से कितना बड़ा नुकसान हुआ है। जो पीने के शौकीन व्यक्ति हैं उनको अच्छा शराब यहाँ नहीं मिलता है। क्या लगता है ये सरकार का अहम फैसला तो शराबबंदी था, आपको अनुसार क्या लगता है फ्लॉप है क्या? फिर जाति में बांटो और पंचायत में जो है सो अनपढ़ गंवार आदमी को टिकट दो। विधायक से अगर कब बन गया, जीत गए, तो हमारा जो सैलरी मिलेगा वो भी 50% में दे दूंगा। अगर दवा की कमी होगी, विधायक फंड में पैसा नहीं होगा, मैं 50% सैलरी उनमें भी दे दूंगा, क्योंकि मुझे गरीब जनता को दवा चाहिए। मैं राजपूत जरूर हूँ, लेकिन मैं लोगों से राजपूत के नाम पे वोट नहीं मांगता हूँ। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके WC.in। मैं आपके साथ हूँ सज्जन। इस वक्त मैं उच्च माध्यमिक विद्यालय बेरुआ में उपस्थित हूँ और WC न्यूज़ के आज खास मेहमान, आज पहले इंटरव्यू पीपल्स पार्टी सुबोध जी हमारे साथ है। इनका अगर राजनीतिक संघर्ष अगर बात करिए तो विद्यार्थी परिषद यानी कि छात्र का अगर बात करिए तो छात्र का सबसे बड़ा अगर परिषद है, विश्व की सबसे बड़ा परिषद है तो वो है विद्यार्थी परिषद। विद्यार्थी परिषद से भी जुड़े हुए थे और साथ में भारतीय जनता पार्टी जो विश्व का सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है उनसे भी जुड़े हुए थे। अब वो पीपल्स पार्टी में आ गए हैं। आखिर क्या ऐसा लगा कि मुझे पीपल्स पार्टी में जुड़ना पड़ा है? तो आइए बात करते हैं सीधे सीधे सुबोध सर के पास। सबसे पहले नमस्कार सर, WC न्यूज़ के साथ आप इंटरव्यू दे रहे हैं। नमस्कार। आप राजनीति में क्यों और कब आए? मैं राजनीति में 1989 में आया। 89 में जब जनता दल का गठन हुआ उसी वक्त आ गए थे। छात्र राजनीति से जुड़े हुए थे और उस वक्त मैं बिहार यूनिवर्सिटी में जनरल सेक्रेटरी छात्र जनता दल का बना, काम करता है। लेकिन छात्र जनता दल के रहते हुए मैंने देखा कि यहाँ पे जातिगत राजनीति हो गई है। जब वक्त चुनाव हुआ तो जनता दल की सरकार बनी, बीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बने। बीपी सिंह भी कांग्रेस से एक ईमानदार छवि लेके आए थे डिवोर्स के मुद्दा पे। सारी पार्टियां मिलके एक जो है सो जनता दल का गठन किया और वो चुनाव लड़े और बीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन वो बनते ही फिर वो जाति की राजनीति और वोट की राजनीति, आरक्षण जैसे मुद्दा उठाया, जिसके कारण हमारे छात्र गौतम गोस्वामी ने दिल्ली में आत्मदाह किया था। तो मैं इसका खुलकर विरोध किया कि ये आरक्षण वाली और जाति की इसकी राजनीति नहीं होनी चाहिए। आरक्षण अगर हो तो उसकी योग्यता पे होनी चाहिए, जाति पे नहीं होनी चाहिए। खैर, उसके बाद रथ यात्रा भी निकली आडवाणी जी का, जिसमें लालू जी हमारे चीफ मिनिस्टर थे, उनको गिरफ्तार करके वो भी जो है सो अपनी बाई लिए। बट ये भी गलत हुआ। भाई हम हिंदू हैं, हमारा राष्ट्र हिंदू है, मंदिर बननी चाहिए, उनके लिए वो घूम रहे थे, तो वो भी मुझे अच्छा नहीं लगा। और अटल जी के सिद्धांत से मैं जुड़ गया था, मुझे अटल जी अच्छे लगे, तो फिर मैंने जनता दल छोड़ के अटल जी के सिद्धांत पे जुड़ गया और बीजेपी ज्वाइन कर लिया। उसके बाद से मैं बीजेपी में ही था। आज मैं बीजेपी को इसलिए छोड़ा कि आज मैं देख रहा हूँ बिहार की राजनीति, बिहार की बीजेपी जाति की राजनीति करती है, वो सिद्धांत की राजनीति से विमुख हो गई। अच्छे अच्छे वर्कर हमारे जो काम करते आ रहे हैं उनको दरकिनार किया जा रहा है। हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र जी जो थे उनको भी टिकट से वंचित कर दिया गया।
दूसरा बोचहा के जो हमारे निर्दलीय प्रत्याशी निर्दलीय रूप में जाए से पहुंची थी और वो भाजपा के लिए काम कर रही थी, उनको भी टिकट से वंचित कर दिया गया। उनका जीता हुआ सीट भी जो है सो छीन लिया गया। क्यों? जाति की राजनीति। एनडीए में उनको लाया गया, सनी जी को। और बाकी हमारा भी जो है सो गायघाट क्षेत्र जो है सो बीजेपी का सिटिंग सीट था, उसको भी जेडीयू में दे दिया गया, जेडीयू के खाते में। वो भी दूसरे दल से जो छोड़ के आए थे ये। तो ये सब चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगा और जहाँ जाति की राजनीति होती है वो मुझे पसंद नहीं आता है। मैं बिहार में विकास चाहता हूँ। फिर मैंने नया प्लेटफॉर्म चुना, देखा, रिसर्च किया, तो मैं देखा कि बिहार में एक नई जो है सो शक्ति के रूप में उभरी है पुष्पम प्रिया चौधरी। मैं उनके बारे में जाना। वो इंग्लैंड में इकोनॉमिक्स पर रिसर्च करके आई हैं। उन्हें 5 करोड़ का पैकेज दिया जा रहा था पढ़ाई पूरा करने के बाद, उन्होंने वो ठुकरा दिया और बोले कि मुझे बिहार के लिए कुछ करना है। बिहार का जो डेवलपमेंट नहीं है, यहाँ का एग्रीकल्चर का जो सिस्टम है, कोई पॉलिसी नहीं है, किसानों को जो उचित मिलना चाहिए, वो जो परिश्रम होता है, किसान हमारे अन्नदाता हैं, जो उनका अनाज का सही मूल्य होने चाहिए वो उनको मिलता नहीं है। आज मैं देखा हूँ अपने क्षेत्र में मकई जो है यहाँ का मेन है, मकई की क्या हालत है और मकई बिल्कुल 2-3 रुपये के भाव में बिक रहा है, कोई इसको पूछने वाला नहीं है। जबकि अमेरिका जैसे देश में मक्का का इतना अच्छा प्रोडक्शन होता है, 10 तरह का उसका जूस, उसका सलाद, क्या क्या बनता है और अमेरिका में उसका बहुत ज़्यादा खपत है और उसका इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा डेवलप है। तो हमारी पुष्पम प्रिया जी जो इकोनॉमिक्स में रिसर्च की है, तो ये पॉलिसी पर उनका जो है सो ध्यान केंद्रित है। इनके बारे में वो सोचे हैं कि हम कुछ कर पाएंगे एग्रीकल्चर के बारे में, साथ साथ यहाँ के एजुकेशन के बारे में। आने वाले जो भी युवा हैं जो पढ़ रहे हैं उनको एक बिहार में ही एक अच्छा सा उनको नौकरी मिले, जॉब का जो है सो इंक्रीमेंट हो। तो इससे भी सोच मैंने देखा तो मुझे भी लगा कि हाँ, ये इसमें कोई दम है, ये पढ़ी लिखी हैं और ये इतनी बड़ी जो है सो कुर्बानी देके और वापस बिहार में आ रहे हैं। जैसे बिहार जैसे स्टेट में इंग्लैंड से छोड़ के बिहार में आए हैं और अपने जन्मभूमि के लिए, अपने बिहारियों के लिए उनका एक नारा है कि हमारा कोई धर्म नहीं, हमारी कोई जाति नहीं, हम बिहारी हैं। तो ये सब मेरे को दिल को छू गया। सर, आप राजनीतिक में क्यों आए? इसके पीछे क्या कारण है? राजनीति में क्या आया? जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था, पढ़ रहे थे कॉलेज में, तो देखते थे कॉलेज में जो भ्रष्टाचार हो रही है, पढ़ाई नहीं हो रही है, तो मैंने आवाज़ उठाता था। मुझे शुरू से ही था। मैं जब 5वीं क्लास में पढ़ता था गांव में, तो वहाँ भी जो है सो मुझे वर्ग मॉनिटर बना दिया गया। 6ठी में जाकर मैं प्रधानमंत्री बना दिया गया, क्योंकि जहाँ भी मुझे भ्रष्टाचार होती है मैं चुप नहीं रहता हूँ, मैं आवाज़ उठाता हूँ, लड़ता हूँ। इसलिए नेता लोग मुझे नेता बना दिया और कॉलेज में मुझे प्रेसिडेंट बना दिया। सर, जैसा कि मुझे आपकी फेसबुक के माध्यम से मुझे पता चला है कि आप भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे। आप उस पार्टी को क्यों छोड़ दिए? नहीं, क्यों छोड़ा? मैंने बताया कि पार्टी आज जो है गलत दिशा पे जा रही है, पैसे की राजनीति कर रही है। जिनके पास 2 करोड़ 1 करोड़ रुपया होगा, लोग बोलते हैं, सुनने में आया है कि जिसके पास पैसा है, जिसके पास जाति है, उसको टिकट मिलेगा। तो मैं जाति को मानता हूँ, न मैं पैसा को मानता हूँ। मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ और इसलिए मैं जो है सो जो देखा जमीनी स्तर पे कि क्या हुआ है, इसलिए मैं जो है सो रिजाइन किया हूँ। बिहार में काफ़ी सारी पार्टियां हैं, जिसमें से आप पीपल्स पार्टी अब ज्वाइन किया, तो इसके पीछे क्या कारण है? आपको यही पार्टी आपको अपने जीवन में एक संघर्षशील लगा, एक अच्छी पार्टी लगा, क्या कारण है इसके पीछे? कारण यह है कि और दूसरे पार्टी उसका कोई नैतिकता, कोई सिद्धांत है ही नहीं। उसमें टिकट नहीं मिलता है, वो भगा देता है, तो वो अलग चल जाता है, उसके साथ गठबंधन हो जाता है। किसी में ऐसी कैपेसिटी नहीं है कि अकेले अपनी बदौलत जो है सो चुनाव लड़ सके। ये तो हमारी जो है सो पुलल पार्टी की एक बहुत बड़ा उनका एक आदर्श है, उनका एक एहसान है कि हम जैसे पॉलिटिकल आदमी को उन्होंने जगह दिया। हमारी पुलल पार्टी में किसी पॉलिटिकल आदमी को जगह नहीं दी जाती है, बट हम राजनीति से जुड़े हुए थे। हमारा एक राष्ट्रवाद था, एक सोच था और हम उस जातिवाद और उस पैसेवाद का विरोध किया। तो उन लोगों को लगा कि चलो एक मौका दिया जाए, तो मैं तब आया हूँ। मुझे उनका एहसानमंद है कि उन्होंने मुझे लिया। क्यों नहीं जगह दिया जाता राजनीतिक पार्टी? इसलिए नहीं, हमारी पुलल पार्टी किसी पॉलिटिकल आदमी को जगह नहीं मिलता यहाँ पे, क्योंकि उन लोगों का जो सिद्धांत है कुछ है ही नहीं। आज उनको टिकट नहीं मिला तो वो पार्टी छोड़ देते हैं, इधर आ जाते हैं। जाति है तो जातिगत की राजनीति करते हैं। तो हमारी पुलल पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती। हम सारे बिहार
जितने भी हैं सब हमारा एक परिवार है, एक समाज है। हमें सोचना है यहाँ के जो आने वाले युवा पीढ़ी के बारे में, जो उनका करियर अच्छा हो। ऐसी भी कोई राजनीतिक पार्टियां अगर सर आप नाम बताएंगे जिससे आपको बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है जीवन में? नहीं, प्रभाव तो पड़ा ही है। भाजपा एक अच्छी पार्टी थी, नरेंद्र मोदी अच्छे व्यक्ति हैं, मैं मानता हूँ, देशभक्त हैं, सब कुछ है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। पुष्पम प्रिया जी जब वो राज्यपाल से मिलने गए तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, गलत हुआ है उनका गिरफ्तारी। क्यों? हर व्यक्ति को अधिकार है राष्ट्रपति से मिलने का, राज्यपाल से मिलने का, तो इसमें कौन सा क्या हो गया कि उनको गिरफ्तारी दी गई? तो गलत है। ये तो जो नीतीश कुमार जी का जो है सो ये बिल्कुल जो है सो मतलब जो होना चाहिए वो है नहीं। नीतीश कुमार जी ने जो आक्रामक रूप जो है सो अपनाए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में सबको अधिकार है मिलने का, तो हमें दबाया जा रहा है। हमारी पार्टी को हर बार, उनकी सरकार है, हम लोग जो है सो सीधा शरीफ पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे पास न उतना पैसा है और न उतना ये सोर्स है कि मैं उनसे कंपेयर कर सकूं। तो वो चाहते हैं कि हम लोग बढ़ रहे हैं, हमारी आवाज़ बढ़ रही है, युवाओं का साथ मिल रहा है। एक जो है सो लड़की होके बिहार के विकास के बारे में इतनी सोच रही है, तो उनको जलन सा हो रहा है कि ये कोई आंधी नहीं आ जाए, इसलिए डर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यानी कि इकोनॉमिक कंडीशन अगर बात करें, आर्थिक स्थिति इस पार्टी को पड़ रही है, इसी कारण पिछड़ा आप हो रहे हैं क्या? ऐसी भी बात है क्या, जैसे कि आपने कहा? नहीं, क्या कारण? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें जन समर्थन मिल रहा है, खास करके युवाओं का, और जो भी होना चाहिए वो मिल ही रहा है। लोगों का, गरीबों का आशीर्वाद ही मिल रहा है। हमारे पुष्पम प्रिया जी जो है सो हर क्षेत्र, हर कस्बा, हर वहाँ जाती है, उन लोग हर गरीबों का आशीर्वाद उनको मिल रहा है। उनको जो है सो आशीर्वाद के रूप में वो गांव के माताएं में बहने जो है सो 1-2 रुपया और जो खोइंचा बोलते हैं वो मिलता है। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे, और आशीर्वाद है और मिलेगा। और वो आज आने वाले समय में वो जब जरूर चीफ मिनिस्टर बनेंगी, वो एक लहर आएगी। जिस तरह जेपी का आंदोलन हुआ था, छात्र आंदोलन, वो आंदोलन बन रहा है, वो आंधी बन रही है, और ये सारे जातिवाद, सारे पैसे वाले सब आंधी में बह जाएंगे। सर जैसा कि आपने कहा कि मैं विद्यार्थी परिषद से जुड़ा हुआ हूँ सर, था, तो सर आपने विद्यार्थी परिषद क्यों जुड़ा? इसके पीछे अपनी नहीं जुड़ा क्यों? जब हमारी एक अलग पार्टी थी, नॉन पॉलिटिकल, राष्ट्रवादी युवा संघर्ष मोर्चा, उसके तहत जो है सो मैं मुजफ्फरपुर के छाता बाजार में 1991 को 26 जनवरी को कुछ पाकिस्तान परस्तों ने विदेशी झंडा फहरा दिया। तो हमारी पार्टी, हमारी संगठन जो नॉन पॉलिटिकल था, उसका विरोध किया। हमने नवाज शरीफ, अब्दुल्ला बुखारी का पुतला जलाने की कोशिश की, तो वहाँ के राष्ट्र एसपी ने हमारे ऊपर, हमारे सारे कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज किया, हमें जेल में डाल दिया गया। 2 महीना हम जेल रहे, हमारे ऊपर 18 एक्ट डाल दिया गया। और यही नहीं, हम लोग के साथ जो व्यवहार हुआ है 2 नाइट 1 डे, उसी नगर थाना मोती झील में जो है टाउन थाना, उसमें रखा गया। और 26 जनवरी के जो सर्दियों का दिन होता है, हमने उसी लॉकअप में 2 रात 1 दिन अपनी उसी कपड़ा में जो है सो गुजारा हूँ। और जब हमारे साथी को जब ठंड लगती थी, तो हमारा एक साथी रंजन जी थे, वो राष्ट्रीय गीत गाया करते थे। जब राष्ट्रीय गीत गाते थे तो हम लोग को जोश आता था, गर्मी आती थी, तो फिर वो ठंडा उससे भगा दिया करते थे। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गायघाट की नगर इकाई के लेकर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को? नहीं, विद्यार्थी परिषद है वो सही है, वो विद्यार्थी के लिए जो काम होता है वो करते हैं, उनका एक आदर्श है, सिद्धांत है, मैं उनको मानता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। अगर गायघाट विधानसभा की जनता अगर आपको साथ देती है तो उस जनताओं के लिए आपका मैनिफेस्टो क्या रहेगा? देखिए, मैनिफेस्टो हमारा ऑलरेडी पहले से तैयार है, और खास करके हमारे पुष्पम प्रिया जी जो ने मैनिफेस्टो 8 सूत्री जो कार्यक्रम डाले हैं वो लागू रहेगा। और खास करके एक जो मेन है, जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, जितने बंद पड़े जो भी हमारा इंडस्ट्री है, चाहे वो जूट मिल हो समस्तीपुर का, या चीनी मिल हो गरौल का, या चीनी मिल हो मोतीपुर का, जितने भी हमारे बिहार में इंडस्ट्री है, सबको पुनः चालू करेंगे, चालू करवाएंगे। क्योंकि उससे 2 चीज़ होगा फायदा। एक तो हमारे किसानों को गन्ना का उचित मूल्य मिलेगा जो पहले मिलता था। दूसरा, जब फैक्ट्री होगा तो हमारे युवाओं को नौकरी मिलेगा। तो इंडस्ट्री द बेस्ट। सेकेंड फोकस रहेगा स्वास्थ्य पे, जो कि बिहार का सबसे लचड़ा हुआ व्यवस्था है, वो स्वास्थ्य सेवा है। यहाँ पे उसका ध्यान नहीं जाता है। दिल्ली में हम लोग देखते हैं, वहाँ पे केजरीवाल जी ने हर मोहल्ले में एक मोहल्ला क्लिनिक खोल रखे हैं, और वहाँ के किसी भी वर्ग के लोग,
केवल आधार कार्ड लेके जाते हैं, उनको फ्री में टेस्ट होता है, चाहे वो ब्लड टेस्ट हो, चाहे वो बीपी का टेस्ट हो, चाहे उनको लोकल कोई भी मेडिसिन अगर देना पड़े तो उनको फ्री में मिलता है। मैं चाहता हूं कि वैसा भी हमारा बिहार बने, लेकिन हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने जाति की राजनीति के लेके शराबबंदी कर दिया। उनको ये नहीं मालूम कि शराबबंदी से कितना बड़ा नुकसान हुआ है। शराब और पेट्रोल पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने जीएसटी नहीं लगा रखा है। इसका जो भी टैक्स है वो वैट अभी भी उस पे है। उसका जो भी रेवेन्यू आता है सीधे स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। बाकी जितने भी जो सामान है उस पर जीएसटी में 50% स्टेट लेता है, 50% सेंट्रल लेता है। लेकिन दो ऐसा चीज़ है जो कि जब ये जीएसटी लागू हुई तो उससे पहले सारे स्टेट के लोग बोले कि नहीं, ये दो आइटम पे हम जीएसटी नहीं लगने देंगे, वो मेरा है रहेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने मान लिया, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने उसको छोड़ दिया। नहीं चाहिए मुझे, केवल वोट की राजनीति के लिए। क्यों? आज भी जो है सो शराब बंद है, फिर भी शराब बिक रही है। इसका क्या जो है सो बैड इफेक्ट पड़ा, मैं आपको बताता हूँ। पहला तो यहाँ स्टेट गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू आता है वो पूरा का पूरा गायब हो गया। एक सिंगल पेट्रोल है जिस पे उनको मिल रहा है। किसी भी परिवार में जब रेवेन्यू आएगा नहीं, पैसा नहीं कमाएंगे उसके गार्जियन, तो उसका परिवार सुखी नहीं होगा। वो अच्छे बच्चे को क्या पढ़ा पाएंगे? अगर बच्चे को तभी अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, दवा दे पाएंगे जब उनको फाइनेंशियल स्थिति अच्छी होगी। जब स्टेट गवर्नमेंट का चीफ मिनिस्टर के पास फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं होगा तो वो जनता को क्या दे पाएंगे? दूसरी बात, शराब जो पीने के शौकीन व्यक्ति हैं उनको अच्छा शराब यहाँ नहीं मिलता है। घटिया क्वालिटी की शराब मिलती है। 300 का शराब 800 में मिलता है, 900 में मिलता है, और भी जो है सो दूसरे स्टेट का लोकल ब्रांड। अगर किसी के व्यक्ति के पास कोई रिलेटिव आ जाए, कोई आ जाए, कभी कोई पार्टी हो, फंक्शन हो, बर्थडे हो, हम लोग भी किसी पार्टी में जाते हैं तो एक एंजॉय गेट टुगेदर होता है, तो वो करना हो तो उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है कि भाई हमारे 2 आदमी 4 आदमी आए हैं, उनको अगर एंजॉय गेट टुगेदर करना है तो 1000-2000 रुपये का एस्टिमेट उनके सामने आ जाता है। तो ये फाइनेंशियल भी उनके साथ भी हुआ, सरकार को भी नुकसान हुआ। अच्छी शराब नहीं मिलता है। हमारे युवा जो हैं वो बिल्कुल शराबबंदी से भाग गए हैं। उनकी जो काम करने का जो स्टाइल है, उनको जॉब चाहिए, पैसा चाहिए, जॉब है नहीं, तो वो जो है सो स्मगलिंग के धंधे में लग गए। यानी कि स्मगलिंग चालू हो गया है। शराब लाओ, बेचो, 200 के शराब 300 में मिल रहा है तो अच्छा, उनको अच्छा बिजनेस है। 800 में इतना प्रॉफिट मार्जिन नहीं मिलेगा। तो इससे क्या है, हमारे युवा वर्ग भी स्मगलिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बहुत गलत है। क्या लगता है ये सरकार का अहम फैसला जो शराबबंदी था, आपको अनुसार क्या लगता है, फ्लॉप है क्या? नहीं, ये तो बिल्कुल फ्लॉप है। हर गांव में जो है सो जो लोग पीने वाले हैं उनको मिलता है। और पहले तो जो है सो गांव के चौक पे, नुक्कड़ पे होता था एक शराब की दुकान, तो अच्छे लोग नहीं जाते थे, डरते थे कि यार वहाँ जाएंगे उस दुकान पर तो लोग देख लेगा यार ये शराब खरीद रहा है। तो इससे भी थोड़ी सी एक शर्म लिहाज थी। बट अब तो होम डिलीवरी है, कॉन्टेक्ट नंबर ले लो, घर बैठे बैठे चुपचाप आ जाओ, कोई देखेगा भी नहीं, घर में बैठे पियो। कुछ महिला तो चाह रहा है नीतीश कुमार को, क्योंकि शराबबंदी को लेकर उन लोगों को बहुत खुशी है। नहीं, देखिए, हम उसका विरोध करते हैं कि शराब पी के अगर कोई नुक्कड़ पे, चौक पे, गांव में अगर हल्ला करता है, हंगामा करता है, किसी को सताता है, तो हमारी प्रशासन से बिल्कुल अलर्ट रहेगी कि उनको गिरफ्तार करो, उन पे चार्ज करो, उन पे जो है सो चालान करो, फाइन करो। एक चालान भी आता है तो एक रेवेन्यू होता है। जैसे दिल्ली में अगर कोई बिना हेलमेट का चलता है तो उसको फाइन किया जाता है। उन्हीं के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने कर रखा है। आज बिना हेलमेट के यहाँ जुआ चलते हैं, बहुत स्पीड चलाते हैं, एक्सीडेंट करते हैं अक्सर। हाँ, वो ऑन द स्पॉट मर जाते हैं। तो यहाँ के ट्रैफिक पुलिस, यहाँ के जो को ये होनी चाहिए कि इस पर जो है सो कड़ा स्टेप लें। और तो शराब पी के अगर बकेंगे तो हमारी सरकार जो है सो उस पर कड़ा स्टेप लेगी, उनको बंद करेंगे, उनको फाइन करेगा। 7 नीचे योजना है, क्या लगता है उसमें आपका? 7 नहीं, मेरा 8 योजना है। 7 योजना तो उनका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनका योजना तो फ्लॉप है। उनका क्या योजना रहा? उनका तो फिर जाति में बांटो और पंचायत में जो है सो अनपढ़ गंवार आदमी को टिकट दो, हरिजन कोटा कर दो। यहाँ जो है सो चमार लड़ेगी, यहाँ जो है सो मुसहर लड़ेगा, और उसका वो अनकेचुअड है, यहाँ महिला लड़ेगी। तो जहाँ ये होगा, जहाँ हमारे मुखिया, सरपंच, पंच पढ़े लिखे नहीं होंगे, वो समाज के बारे में क्या सोचेंगे? तो ये गलत है। केवल ये वोट की राजनीति है, इससे इनको वोट चाहिए, इस तरह करते आ रहे हैं।
जिस तरह लालू जी ने राजनीति की, वोट की राजनीति, जाति की राजनीति, ये भी आ गए उसी राजनीति पे। सब जगह ये लगा दिए ना कि यहाँ महिला लड़ेगी, यहाँ जो चमार लड़ेगा, यहाँ वो जाति लड़ेगी। ये गलत चीज़ है। जाति का राजनीति तो होनी नहीं चाहिए। मैं इसका विरोध करता हूँ। गायघाट विधानसभा का खासकर आप जनताओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप दी प्लूरल्स क्या मैसेज देना चाहेंगे? प्लूरल मैसेज दे रहे हैं कि हम चाहते हैं कि गायघाट में डेवलपमेंट हो, यहाँ पे किसानों को जो है सो उचित मूल्य मिले, और ख़ास करके मेरा अपना पर्सनल जो रिव्यू है, मैं चाहता हूँ कि हर पंचायत में दिल्ली के तर्ज पर हम पंचायत क्लिनिक खुलवाऊँगा। इसके लिए मुझे विधायक से अगर कब बन गया, जीत गए, तो हमारा जो सैलरी मिलेगा वो भी 50% में दे दूंगा। अगर दवा की कमी होगी, विधायक फंड में पैसा नहीं होगा, मैं 50% सैलरी उनमें भी दे दूंगा, क्योंकि मुझे गरीब जनता को दवा चाहिए, मुफ्त में इलाज चाहिए, मुफ्त में उनका ब्लड शुगर, उनका बीपी टेस्ट होना चाहिए। क्योंकि हमारे जितने भी किसान भाई हैं, यहाँ के लोग हैं, वो बीपी का टेस्ट नहीं करवा पाते हैं और नमक खाते रहते हैं, शुगर का टेस्ट नहीं करवाते हैं, चीनी खाते रहते हैं। जब उनको मालूम हो जाएगा कि हमें शुगर है, तो कम से कम मीठा कम चाय पियेंगे तो ज़्यादा दिन जिंदा रह पाएंगे। ब्लड बीपी अगर हाई होगा तो नमक कम खाएंगे। तो मेरी पहली प्राथमिकता स्वास्थ्य पे ही है, ये मैं करूँगा। और ख़ास करके मैं नितेश्वर बाबू के आदर्श पे चलने वाला हूँ, क्योंकि मेरे चाचा और नितेश्वर बाबू दोनों खास फ्रेंड थे, दोस्त थे, और उनका जो व्यक्तित्व था, आज नितेश्वर बाबू को हमारे यहाँ के लोग आज भी नाम लेते हैं। क्यों? उनमें वो चीज़ था, वो जाति पात की राजनीति नहीं करते थे, वो गरीबों के साथ भी जाके बैठ जाया करते थे, और उनकी दुख सुख में पूछते थे कि क्या है। यहाँ के लोगों को कोई तकलीफ होती थी, कोई बेरोजगार होता था, तो उनको नौकरी लगवा दिया करते थे। आज नितेश्वर बाबू के देन है इस गायघाट में कि मैक्सिमम आदमी उनके दिए हुए नौकरी पर गिरे हैं। मैं भी चाहता हूँ मैं भी वैसा करूँ। मुझे दूसरे का सेवा करने में बहुत खुशी अनुभूति होती है। तो मैं नितेश्वर बाबू के आदर्श पे चलना चाहता हूँ। मुझे जाति की राजनीति नहीं करनी है। मैं राजपूत जरूर हूँ, लेकिन मैं लोगों से राजपूत के नाम पे वोट नहीं मांगता हूँ। मैं ये भी लोगों को कहता हूँ कि मैं यहाँ का हूँ, लोकल हूँ, इस पर मुझे वोट नहीं चाहिए। मैं राजपूत हूँ, इस पर वोट नहीं चाहिए। हमारे नेता के बारे में जानिए। पुष्पम प्रिया जी ने एक लड़की होके इतनी बड़ी त्याग की, और बिहार को डेवलपमेंट के बारे में इतनी उनकी सोच है, और वो 5 करोड़ की नौकरी त्याग करके और बिहार के विकास में सारे बिहारियों को अपने एक फैमिली की तरह जकड़ लिया। और जो उनका सोच है, उस सोच पे मैं उनके साथ हूँ, और मैं नितेश्वर बाबू के आदर्श पे मैं जो है सो गायघाट में सेवा करूँगा। मुझे वोट जाति के आधार पर नहीं चाहिए, लोकल के आधार पे चाहिए। मैं बोलता हूँ लोगों को, मतदाताओं को, पहले आप उनके बारे में, हमारी नेता के बारे में जानिए। जिस तरह लोग यहाँ पे बोलते हैं कि हमारा नेता लालू प्रसाद जी हैं, उनके बारे में, उनके नाम पे वोट मिल रहा है, हमारा नेता नीतीश कुमार है, उनके बारे में मुझे वोट दीजिए। मैं कहता हूँ कि पहले आप भी उसी तरह हमारे नेता के बारे में जानिए। यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए, केवल पुष्पम प्रिया जी नाम डालिए, आपको पूरा उनका पूरा इंटरव्यू, पूरा उनके एजुकेशन, पूरा सब कुछ दिख जाएगा। उनका विचार आपको अच्छा लगेगा, तब आप दूसरे पॉइंट मेरे पे आइएगा। फिर मेरा जो है सो बायोडाटा आप देखिए कि मैं जोग हूँ कि नहीं, मैं देशभक्त हूँ कि नहीं, मैं समाज सेवक हूँ कि नहीं। मेरा जो पीछे का प्रोफाइल है, मैं जनता को सबूत दूंगा कि मैं पढ़ा लिखा हूँ कि नहीं, मेरी क्वालिफिकेशन, मेरा डिग्री, मेरा बीकॉम अकाउंट्स ऑनर्स का विद डिस्टिंक्शन फर्स्ट क्लास पास किया हूँ। उस वक्त चोरी नहीं हुआ करता था 91 में। मैं वो डिग्री भी दिखाऊंगा। जनता का अधिकार है कि मांगने का, हमारे अपने जो भी प्रत्याशी हैं उनका बायोडाटा मांगने का जनता का भी अधिकार है। बट यहाँ पे बायोडाटा बना के लोग अपने पार्टी कार्यालय में केवल देते हैं। मैं तो जनता को दूंगा कि आप देखें मुझे बारे में, मेरे पढ़ाई के बारे में, मेरी जो हमने छात्र राजनीति में क्या किया, छात्रों के लिए कुछ किया कि नहीं। उसके बाद तब आप सोचिएगा, तब मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। सर, थोड़ा हमारे दर्शकों जो आप लोग को देख रहे होंगे, जी, तो अपना एजुकेशन जो एक निचली स्तर से लेकर ग्रेजुएशन स्तर तक बतलाएंगे, आप कहाँ से किए हैं? नहीं, मैं यहीं से बिहार यूनिवर्सिटी से 91 में मैं बीकॉम अकाउंट्स ऑनर्स किया। उसके बाद दिल्ली चला गया और दिल्ली में कॉस्ट अकाउंटेंसी की पढ़ाई किया। वहाँ से कॉस्ट अकाउंटेंसी इंटरमीडिएट किया। उसके बाद मुझे जॉब मिल गया, फिर मैं जॉब करता हूँ। बाद में भाजपा के कार्यकर्ता थे तो उनके साथ जो भी करते थे, जो भी। आपने जिक्र किया मेरे साथ ही नितेश्वर बाबू के संबंध में, तो ऐसा
कौन सा वर्क नीतेश्वर बाबू का जो आपको दिल को छूता हो? कौन सा वर्क? नीतेश्वर बाबू में सबसे बड़ी ये खासियत थी कि वो जाति पात की राजनीति नहीं करते थे। वो गरीबों के साथ, अगर कहीं गांव में कहीं घूरा लगा हुआ है, जो गर्मियों सर्दियों के टाइम में एक घूरा लगता है गांव में, वहाँ 4-5 लोग बैठते हैं, तो वहाँ अगर कोई बैठा हुआ है तो वो चुपचाप उतरते थे और उनके साथ नीचे में बैठ जाते थे। ये नहीं कि कुर्सी लाओ मुझे दो मैं बैठूं, उन्हीं के साथ बैठते थे, उनके पूछते थे उनकी समस्याएं। तो मेरे दिल को भा गया कि वो सही में जाति की राजनीति नहीं करते थे। चलिए, आने वाले चुनाव के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे दी पीपल्स पार्टी का गायघाट क्षेत्र का उम्मीदवार सुबोध जी।